नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट की आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। इंडिया को एक डिफेंस बोनस मिलने वाला है क्योंकि नई सरकार प्लान कर रही है बड़ी डील्स फाइनलाइज करने के लिए मल्टी रोल फाइटर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और राफेल एम के ऊपर। इंडियन सरकार जल्दी ही कुछ इंपॉर्टेंट डील्स फाइनलाइज करने वाली है राफेल एम, मल्टी रोल फाइटर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। नई सरकार के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का मल्टी बिलियन डील टॉप प्रायोरिटी है। फ्रेंच टीम इस कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, डिफेंस एक्विजिशन विंग के मेंबर्स और इंडियन नेवी ऑफिसर्स के साथ मिलकर नेगोशिएट करेंगी। राफेल एम रेशन मिग 29 के इसको रिप्लेस करके इंडियन नेवी का नया फ्रंटलाइन फाइटर जेट बनेगा। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF इस डील को इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फाइनलाइज करने के लिए ईगर है। राफेल एम फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए मेन एजेंडा पॉइंट्स में से एक है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। DRDO ने रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया Su-30 Mk1 से ओडिशा के कोस्ट के पास। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने सक्सेसफुली रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से, जो इंडियन एयरफोर्स यानी IAF का है, ओडिशा के कोस्ट के पास। टेस्ट ने सभी ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए, जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल एंड गाइडेंस एल्गोरिदम को वैलिडेट किया गया। मिसाइल का परफॉर्मेंस फ्लाइट डेटा से वैलिडेट किया गया, जो रेंज ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, रेडार और टेलीमेट्री स्टेशंस के थ्रू कैप्चर किया गया था, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ने डिप्लॉय किया था। रुद्रम सेकंड एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जो एयर टू सरफेस रोल के लिए डिजाइन किया गया है, एनिमी एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस सिस्टम की वर्सटैलिटी, जो 2 डिस्टिंक्ट वेरिएंट्स ऑफर करती है, ने इससे आर्मर्ड फोर्सेस के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बना दिया है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हल ने कमिट किया है कि वो इस साल IAF को 16 तेजस Mk1A फाइटर्स डिलीवर करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल ने कंफर्म किया कि करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो 16 तेजस Mk1A फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को डिलीवर करेगा। तेजस Mk1A फाइटर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है, जो एवियोनिक्स, रेडार और वेपन सिस्टम्स में एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। ये हमारी प्रायोरिटी है, अनंत कृष्णन ने डिक्लेयर किया, तेजस Mk1A फाइटर्स IAF को डिलीवर करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए। ये कमिटमेंट हल की डेडिकेशन को दिखाता है, जो इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए है। IAF के आर्सेनल में ये कमिटमेंट एक सिग्निफिकेंट एडिशन है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। यूरोफाइटर टाइफन ने इंडियन MRFA कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी लॉन्जिविटी को अपनी बिड में एम्फेसाइज किया है। एयरबस और BAE सिस्टम, जो यूरोफाइटर टाइफन के मेकर्स है, अपनी बिड में इंडियन मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर के लिए जेट की लाइफ स्पैन को एड्रेस कर रही है। यूरोफाइटर 2060 के बाद भी पार्टनर कंट्रीज में ऑपरेशनल रहेगा और एक्सपोर्ट ऑपरेटर्स जैसे सऊदी अरबिया और कुवैत के साथ। UK गवर्नमेंट ने यूरोफाइटर की वैल्यू को हाईलाइट किया है एज अ 4th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो अपने प्रोजेक्टेड आउट ऑफ सर्विस डेट के बाद भी मास एंड रिसाइलेंस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। यूरोफाइटर, जो डसल्ट राफेल के साथ कैंसल्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MRCA टेंडर में कम्पीट किया था, MRFA रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। एयरबस अपने ऑफर को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के कमिटमेंट और यूरोफाइटर के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर रहा है, जो इंडिया की डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।